अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप सब। और यहाँ पे बहुत ही प्यारा सा बंच गार्लिक लिली का, और गार्लिक लिली ऑलमोस्ट एक वीक हो गया है, स्टिल इसके फ्लावर्स फ्रेश और खूबसूरत हैं और बहुत ही अट्रैक्ट कर रहे हैं इंसेक्ट्स को, जो कि बहुत ही अच्छे होते हैं आपके गार्डन के लिए। और अगर आपने फ्लावरिंग प्लांट्स ग्रो कर रखे हैं या फिर कुछ लिलीज़ के प्लांट आपने ग्रो कर रखे हैं और उनमें फ्लावर्स नहीं आ रहे हैं, जैसे कि मेरे कुछ प्लांट्स में नहीं आ रहे थे और मैं मतलब उनको मैं ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र भी दे रही थी, बट उस तरह से ब्लूमिंग नहीं आ रही थी। फिर मैंने उनको एक ऐसा फर्टिलाइज़र दिया है जो मोस्टली नर्सरीज़ वाले देते हैं अपने प्लांट्स को, तो वो आज आपसे शेयर कर रही हूँ। और वो फर्टिलाइज़र मैंने कुछ ही प्लांट्स को दिया था, सभी को नहीं दिया है। और ये रेलवे क्रीपर को तो मैंने रिसेंट ही शिफ्ट किया है कटिंग से, जो आपसे शेयर किया था। इसमें अभी तो ज़रूरत नहीं है फर्टिलाइज़र की, बट पोर्टुला का और मेरे जो रेन लिली के प्लांट थे और मॉर्निंग ग्लोरी, इनमें बिल्कुल भी फ्लावर्स नहीं आ रहे थे। और इस वाइन को ऑलमोस्ट 3 मंथ हो गए हैं, ये बढ़ती ही चली जा रही है और इसमें कोई फ्लावर्स नहीं आ रहे थे। इवन मैंने इसको ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र सारे ही देखे हैं, बट कोई भी बर्ड नहीं आ रही थी। सो यहाँ पे जो मैंने बूस्ट अप करने के लिए फ़र्टिलाइज़र लिया है वो केमिकल फ़र्टिलाइज़र है, डीएपी। नाम तो आप जानते होंगे, मे बी यूज़ भी करते हो। मैंने इसको फ़र्स्ट टाइम यहाँ यूज़ करना है। और साथ में मैंने लिए हैं पोटाश ग्रैन्यूल्स। और पोटाश जो है वो बहुत ही एक रिच न्यूट्रेंट है आपके प्लांट के लिए। अगर आपके प्लांट में बडिंग नहीं हो रही है, फ्लावरिंग नहीं हो रही है, तो वो बहुत अच्छे से बूस्ट अप हो जाते हैं प्लांट्स, और उनके अंदर जो है वो बर्ड्स और फ्लावरिंग दोनों ही आना स्टार्ट हो जाती हैं। तो यहाँ मैंने पॉट के अकॉर्डिंग ही लिए हैं, ग्रैन्यूल्स मिक्स किए हैं। ये क्यारी है, 1 से 1.5 फीट की होगी ऑलमोस्ट, और डेप्थ इसकी 12 इंच की है। सो मैंने 2 से 3 टीस्पून भर के इसमें मिक्स ग्रैन्यूल्स के और डीएपी के डाल दिए हैं। तो यहाँ साथ ही लिलीज़ हैं, ये 8 इंच का पॉट है, कुछ दाने यहाँ डाल दिए हैं, कुछ 12 इंच के पॉट में लगे हैं, उसमें भी मैं डाल दूँगी। तो जब हमारे इन प्लांट्स में, क्योंकि ये ऑर्नामेंटल प्लांट्स हैं और इनमें हम केमिकल फर्टिलाइज़र का यूज़ कर सकते हैं, बट उसमें आपको ध्यान ये रखना है कि आप बहुत ज़्यादा नहीं डाल दें कि उससे आपके प्लांट्स जो हैं वो बजाय इसके कि आपके प्लांट्स बूस्ट अप हों, उनको बर्न हो जाएं और आपके प्लांट जो हैं वो डेड हो जाएं। हम पॉट के अकॉर्डिंग ही यूज़ करेंगे। और साथ में मैं इनमें अब अच्छे से पानी दे दूँगी। अगर आप चाहें तो आप इनको पानी में मिक्स करके तो भी अपने प्लांट्स को दे सकते हैं, और अगर आप चाहें तो आप इस तरह से भी उसमें डाल सकते हैं। मैंने ऐसे ही डाल दिए हैं, साथ में मैं पानी दे दूँगी, क्योंकि मॉर्निंग ग्लोरी में मैं बहुत ज़्यादा फर्टिलाइज़र्स दे रही थी ऑर्गेनिक, और बिल्कुल भी बर्ड्स नहीं आ रही थी। और ये चीज़ थोड़ी-सी आपको फिर वो करती है कि इतनी मेहनत आप कर रहे हो, इनको फर्टिलाइज़र्स भी दे रहे हैं, बट ये बढ़ती चली जा रही है, कोई इसमें वो फ्लावर्स नहीं आ रहे हैं। तो मैंने फिर सोचा क्यों ना इनको थोड़ा-सा बूस्ट अप किया जाए, और नर्सरीज़ वाले मोस्टली इसी तरह करते हैं। हम देखते हैं अक्सर उनके पास कि बहुत छोटे-छोटे प्लांट्स में ही उनके पास फ्लावरिंग और बडिंग आ रही होती है, तो वो मोस्टली केमिकल फर्टिलाइज़र्स का ही यूज़ करते हैं। तो जब हम उनको घर में ले आते हैं प्लांट्स को, फिर उसके बाद बहुत लंबे अरसे तक वही प्लांट फ्लावरिंग नहीं करते हैं और हम परेशान हो जाते हैं कि वो क्यों नहीं कर रहे हैं। वो सिर्फ़ यही रीज़न होता है कि वो उनको बूस्ट अप करते रहते हैं, जिसकी वजह से वो प्लांट्स जो हैं वो रेगुलर पॉट में आपको फ्लावरिंग भी देते रहते हैं। सो मैंने फर्टिलाइज़र दे दिया है, अब आपके साथ इसके रिज़ल्ट्स भी शेयर करूँगी मैं। यहाँ हो गए हैं 15 दिन, और उसके बाद का रिज़ल्ट देखें आप। रिज़ल्ट देख के मैं तो बहुत खुश हुई थी, क्योंकि फ़र्स्ट रेन लिली के फ्लावर्स हैं माशाल्लाह, इतना प्यारा ये कलर खिला है। इसमें वाइट में भी बर्ड्स आ रही हैं, जो कि मुझे नहीं लग रहा था कि मेरे इन लिलीज़ में इस साल मुझे जो फ्लावरिंग है वो देखने को मिलेगी। मैंने बोन मील भी दिया था इनको जब मैंने शिफ्ट किया था, और उसके अलावा बाकी जो भी हमारे होती है ऑर्गेनिक खाद, पत्तों की है या फिर हमारे पास गोबर की खाद है, वो भी दी थी। पत्तियां तो लश ग्रीन हैं, वो तो ठीक है, नाइट्रोजन उनको मिल गया अच्छे से, बट उसमें उनकी शायद उसमें पोटाश की उतनी क्वांटिटी नहीं थी जो कि ज़रूरत थी इनको बर्ड्स बनाने के लिए, वो नहीं मिल पा रही थी। इस वजह से इसमें बर्ड्स भी नहीं आ रही थी। तो जब वो पूरी हो गई तो अब माशाल्लाह से इसमें फ्लावर्स भी खिल रहे हैं और बहुत अच्छे से मज़ीद इसमें बर्ड्स भी आ रही हैं। तो कभी भी आपको लगे कि आपके प्लांट जो हैं वो अब नर्सरी पे तो फ्लावरिंग कर रहे थे, बट जब आप घर लेके आए हो फ्लावरिंग नहीं कर रहे हैं, और आप भी इनको सम टाइम बूस्ट अप कर सकते हैं थोड़ा थोड़ा, बहुत ज़्यादा तो नहीं, क्योंकि ऑर्नामेंटल हैं और इनमें हम केमिकल थोड़ा थोड़ा दे सकते हैं फ्लावरिंग के लिए। सबसे अच्छे जो मुझे रिज़ल्ट्स मिले हैं वो मॉर्निंग ग्लोरी में मिले हैं। उसमें इतना प्यारा कलर खिल के आया है, और आलमोस्ट 15 से 18 दिन के बाद ही मुझे देखने को मिल गई थी बर्ड्स इसमें।
और आप देखें कितने प्यारे पिंक कलर के फ्लावर्स भी खिल के आए हैं। 3 वाइन लगी हुई हैं इस पॉट में और उसमें जो है वो अभी तो पिंक ही खिले हैं कलर्स। बाकी देखते हैं कि इसमें कोई और कलर भी आता है या तीनों ही पिंक के हैं। तो आप भी इतने प्लांट्स को जिन पे फ्लावरिंग नहीं आ रही है इजीली इनको यूज़ कर सकते हो और बूस्ट अप कर सकते हैं अपने प्लांट्स को फ्लावरिंग के लिए और उनकी फ्लावरिंग जो है उसको एंजॉय कर सकते हैं। मेरी अदर वीडियोस को भी गो थ्रू कीजिएगा। चैनल पे न्यू है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और इसी तरह गार्डनिंग भी करते रहें और अपने इर्द गिर्द जो है वो थोड़ी ग्रीनरी जो है उसको भी मज़ीद ऐड कीजिएगा। और दुआ में याद रखिएगा। मैं मिलूँगी नेक्स्ट किसी और वीडियो में। टिल देन हैप्पी गार्डनिंग। अल्लाह हाफिज़।